नमस्कार दोस्तों। मनी फार्मूला, पैसे की समझ और अमीरी का सही रास्ता। एपिसोड 7। कर्ज क्या होता है, कौन सा कर्ज अच्छा होता है और कौन सा कर्ज बुरा होता है, ये हम समझेंगे इस एपिसोड में 7 में। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला मनी फार्मूला, पैसे को समझने और सही फैसले लेने की आर्ट कला। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था इमरजेंसी फंड क्या होता है। हमने जाना मुश्किल समय में हमारे पास कुछ बचत होना जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि सुरक्षित भविष्य के लिए भी होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कर्ज, यानी उधार लिया हुआ पैसा। आज सवाल है, क्या हर कर्ज बुरा होता है या कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता? जवाब है नहीं, क्योंकि कर्ज खराब नहीं होता। कुछ कर्ज आपकी जिंदगी को क्या करते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और कुछ कर्ज आपको सालों तक आर्थिक परेशानी में डाल सकते हैं। यही अंतर है, यही डिफरेंस है अच्छे कर्ज और खराब कर्ज। अच्छा कर्ज क्या होता है? अच्छा कर्ज वो होता है जो भविष्य में आपकी इनकम या वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा कर्ज जो आपको बढ़ाने का मौका देता है। पहला, शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज। एग्जाम्पल से समझते हैं, शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज। अगर कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई या नई स्किल के लिए कर्ज लेता है और बाद में उसकी इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है, तो यह एक अच्छा कर्ज हो सकता है, क्योंकि इस कर्ज से उसकी कमाई की क्षमता बढ़ गई। दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, घर खरीदने के लिए लिया गया कर्ज। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लिया गया होम लोन एक एसेट बन सकता है। समय के साथ घर की भी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रखें, ईएमआई इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी पूरी इनकम सिर्फ कर्ज चुकाने में चली जाए। तीसरा, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए लिया गया कर्ज। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए कर्ज लेता है और उस पैसे से इनकम पैदा करता है, इनकम जनरेट करता है, यह भी एक क्या है, अच्छा कर्ज हो सकता है, गुड कर्ज हो सकता है। खराब कर्ज क्या होता है? वह कर्ज होता है, बैड कर्ज वह कर्ज होता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को क्या करता है, कमजोर करता है, जिससे आपकी इनकम बढ़ती नहीं बल्कि खर्च और तनाव बढ़ जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। आज बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को मुफ्त पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिना जरूरत के शॉपिंग करना, महंगी चीजें खरीदना और बिल भरने के लिए संघर्ष करना धीरे धीरे बड़े कर्ज में बदल जाता है। और बैड कर्ज का दूसरा कर्ज क्या है? दिखावे के लिए कर्ज लेना, महंगा मोबाइल, लग्जरी सामान, या सिर्फ दूसरों को दिखावे के लिए खर्च करना, ऐसा कर्ज बन सकता है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को क्या करता है, रोक सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल और अमित दो दोस्त थे, दोनों ने कर्ज लिया। राहुल ने कर्ज लेकर एक नई स्किल सीखी जिससे उसकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन अमित ने कर्ज लेकर महंगी चीजें खरीदना चालू कर दिया, जिससे उसकी इनकम वही रही। और कुछ सालों बाद राहुल के पास ग्रोथ थी और अमित के पास सिर्फ ईएमआई का बोझ। दोनों ने कर्ज लिया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, एक ने कर्ज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और दूसरे ने कर्ज को समस्या बना दिया। कर्ज लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछे। कर्ज लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या है? क्या कर्ज मेरी इनकम बढ़ाएगा? अगर हाँ, तो यह एक अच्छा फैसला हो सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछे? क्या मैं इस ईएमआई को आराम से चुका सकता हूं? जो कर्ज लिया गया है उसकी ईएमआई को हम मंथली या जो भी है क्वार्टरली आराम से चुका सकते हैं। अगर ईएमआई आपकी पूरी कमाई को दबा रही है तो यह खतरे का संकेत है। मतलब तीसरा सवाल क्या है? यह मेरी जरूरत है या मैं अपनी इच्छा से ले रहा हूं? जरूरत और इच्छा दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है। अगर जरूरत है तो लेना चाहिए, अगर इच्छा है तो इच्छा से कर्ज लेने का कोई मीनिंग नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब जरूरत और इच्छा को समझना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आज का फाइनेंशियल चैलेंज, आज अपने सभी कर्ज की एक लिस्ट बनाइए और हर कर्ज को सामने लिखिए। क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? पूछिए खुद से कि क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है या सिर्फ मेरा ये खर्चे को बढ़ा रहा है। अगर कोई खराब कर्ज है, बैड कर्ज है, तो धीरे धीरे उसे कम करने की योजना बनाइए। इस एपिसोड की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम
का मतलब यह नहीं आप सभी कर्ज न लें, आप सब लोग कर्ज ले सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कर्ज का इस्तेमाल समझदारी से करें। याद रखिए, अच्छा कर्ज आपको आगे बढ़ाएगा, अच्छा कर्ज क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और खराब कर्ज आपको पीछे खींचेगा। पीछे खींचेगा यानी आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए कर्ज लेने से पहले हमेशा सोचिए, क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजन ही आपको अमीरी के रास्ते पर ले जा सकता है। अगर आपको मनी फार्मूला का यह एपिसोड पसंद आया तो यह वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और आसान हिंदी भाषा में फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला एपिसोड बजट क्या है, सैलरी को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। कुछ लोग ज्यादा कमाने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाते, जैसे सही बजट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड 8 में। सीखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि सही फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जय भारत।